बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं। सभी को पसीना आ चुका है, तो पहले रिलैक्स हो जाए, सांसों को सामान्य करें। आप दंडासन में बैठे हैं, यानी आपके पैरों में फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, कमर गर्दन सीधी, सांसों को सामान्य करें। गहरा लंबा सांस भरें और खाली करें। आज सर ने इतने सुंदर सूक्ष्म व्यायाम कराए हैं कि मन कर रहा था सर अभी और कराएं थोड़ी देर। पूरा शरीर आपका प्रभाव में आ चुका है। गहरा लंबा सांस भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कमर चक्रासन। तो उसके लिए क्या करें, अपने पैरों को अधिक से अधिक खोल लें, अधिकतम खोल लें। यदि स्थिति बदलनी पड़े, यानी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, तो डायरेक्शन को चेंज कर लें। इस प्रकार दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दोनों हाथों को पहले सीधा कीजिए, पैरों की सीध में ऊपर कीजिए, बिल्कुल सीधा, कंधों की सीध में। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को मोड़े दाईं तरफ। पूरी तरह से मुड़िए दाईं तरफ, हाथों में दूरी कम ना हो, पूरी तरह से प्रभाव आने दे कमर पर। अभी सिर्फ दाईं तरफ रहना है गीता जी। हाँ जी, मुड़िए दाईं तरफ, प्रभाव आने दीजिए। फिर श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। बहुत बढ़िया। फिर से आएंगे मध्य में, जाएंगे दाईं तरफ, मध्य में और बाईं तरफ। आ जाए मध्य में। अब दोनों हाथों को वापस रख ले घुटनों, कमर आपकी फ्लेक्सिबल हो गई है। अब सर्वप्रथम दाएं हाथ को उठाएं ऊपर, दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ कमर के पीछे, बिल्कुल सीधा करें, भुजा आपकी कान से लगी हुई हो। श्वास भरें और खींचे धड़ वाले भाग को ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर के निचले भाग से झुकेंगे बाईं तरफ। दाएं हाथ को बाएं पंजे की ओर ले जाने का प्रयास करें, पंजे से आगे निकालने की कोशिश करें। अब माथे को भी लेकर जाएं घुटने की तरफ, आने दे प्रभाव कमर पर। बहुत सुंदर। श्वास भरते हुए आएंगे वापस ऊपर, हाथ को बदलें, यानी बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे। और इस बार हमें विपरीत ओर मुड़ना है, यानी जो हाथ हमने ऊपर उठा रखा है उसके विपरीत ओर झुके आगे की ओर। देखिए गीता गुप्ता जी इस प्रकार कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, बाकी से भी दोहराते रहे अपनी क्रिया को। ऐसे हाथ ऊपर, विपरीत ओर जाएंगे नीचे, माथे को लगाएं घुटने की ओर, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ को बदलें, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार नीचे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत सुंदर प्रभाव आपके पेट पर, कमर पर। जिन लोगों को पेट में कुछ समस्या हो वो बहुत अधिक प्रयास ना करें, अपनी क्षमता का ध्यान रखें। कीजिए कीजिए, लचीला बनता हुआ आपका शरीर, पूरा दिन एनर्जी भरपूर मात्रा में रहेगी आपके शरीर में। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। आज पूरी तरह से पसीना आने दे शरीर पर, निकलने दे अपने शरीर के विषैले तत्वों को बाहर। हम लोग सारा दिन एसी में रहते हैं, पसीना शरीर से आता ही नहीं, तो सुबह के वक्त आने दे पसीने को। आ जाएंगे वापस, दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों हाथों को रखें दाईं तरफ। आ जाएं वापस गीता जी, टांगों को मोड़े एक साथ, आ जाएं वज्रासन। इस प्रकार
वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, आगे से घुटने मिले हुए, प्रयास करें कि घुटने आपके मिले रहें, कमर गर्दन सीधी, श्वासों को सामान्य करेंगे वज्रासन में। अभी आपने लिया कमर चक्रासन, तो इस क्रिया के दौरान भी थोड़ी सी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो गहरे लंबे श्वासों के द्वारा अपनी श्वासों को सामान्य करें, अपनी कोहनियों को सीधा रखें, घुटनों को ढकने की कोशिश करें, आपकी कोहनियां सीधी हो जाएंगी। स्थिति को पूर्णता से बनाएं, आसन का पूरा लाभ उठाएं, कमर गर्दन को सीधा रखें, नेत्रों को बंद रखें, प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। उन्हें एक बार श्वास भरें और खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे ऊष्ट आसन। उसके लिए सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल सीधे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। अब दोनों हाथों को लाएं कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, अंगूठे से हल्की सी मसाज करें कमर की, रीढ़ की निचली गोटी की हल्की सी मसाज कीजिए, बहुत हल्के हल्के हाथों से। अब श्वास भरें, फेफड़ों को फुलाएं पूरी तरह से, और भरे हुए श्वास में धीरे धीरे अपनी कमर को मोड़ते जाएं पीछे की ओर, झुकते जाएं पीछे की ओर, आने दे प्रभाव अपनी रीढ़ पर, विपरीत ओर। बहुत सुंदर। कुछ क्षण रुके, भरे हुए श्वास में अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ रखा है आप लोगों ने। आ जाएंगे वापस, पुनः श्वास भरें, फिर से पेट को फुलाएं, श्वास भर गई आपके पेट में, फेफड़ों में, और झुकेंगे पीछे की ओर, झुकते जाएं पीछे की ओर। अब एक एक करके अपने हाथों को छोड़ें, अपने तलवों पर रखें। तलवों पर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा एड़ी पर भी रख सकते हैं, जहां तक आपको सुविधा हो। जो साधक हाथ नहीं छोड़ पा रहे, तो एक एक हाथ से प्रयास करते रहें। बहुत सुंदर स्थिति। अब जिन लोगों के हाथ पीछे चले गए हैं, वो जगहों को थोड़ा सा आगे करने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर स्थिति, बहुत ही सुंदर सभी साधकों का। कुछ क्षण रुके, आपकी रीढ़ लचीली बनती हुई, धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले एक हाथ को लाएं कमर पर, फिर दूसरा हाथ कमर पर, रीढ़ को सीधा करें, घुटनों को मिलाएं, आ जाएं वापस वज्रासन। बहुत ही सुंदर, सभी के द्वारा किया गया प्रयास, बहुत ही लाभकारी ऊष्ट आसन। श्वासों को सामान्य करें, यहीं से हाथों को आगे की ओर खिसकाएं और आ जाएं पेट के बल। विश्राम करेंगे, शिथिल आसन दाईं तरफ से, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बाईं भुजा मुड़ी हुई कोहनी से, और बाईं टांग भी घुटने से मुड़ी हुई। दायां कान आसन पर, प्रयास करें कि आपके दोनों फेफड़े आसन को छू जाएं, शरीर बिल्कुल ढीला। यहाँ पर भी प्रभावित करें अपने फेफड़ों को, श्वास भरें, खाली करें, स्वस्थ बनते हुए आपके फेफड़े, पुनः श्वास भरें, खाली करें, एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथों को सीधा करें, शरीर के साथ लाएं, आ जाएं पेट के बल। लेंगे सर्प आसन का अभ्यास, तो उसके लिए दोनों हाथों को लेकर जाएं कमर के पीछे, नमस्कार मुद्रा।
अब उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और खींच दें दोनों हाथों को नीचे की ओर, यानी प्रभावित करें अपने कंधों को, दे पूरा खिंचाव, कंधों की समस्या भी दूर होती हुई। श्वास भरें, आगे से धड़ को उठाएं और पीछे से जंघाओं को, आ जाए पेट के बल, कुछ क्षण रुके। बहुत सुंदर प्रभाव। पेट के बल आप लोग बैलेंस बना रखा है, आगे से धड़ उठा हुआ है, पीछे से जंघाएं, घुटनों को सीधा रखें, तान कर रखें पंजों को। आ जाए वापस, पुनः श्वास भरें, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से जंघाओं को, और करेंगे दाएं बाएं दोलन। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं दोलन कीजिए, परंतु कोशिश कीजिए कि आपका कंधा आसन पर लगे, उससे पहले आप अपनी दिशा बदल लें, यानी आपके कंधे पृथ्वी को ना भाव आने दें। बहुत ही सुंदर आसन, सर्प आसन। फुर्तीला बनता हुआ आपका शरीर। बहुत बढ़िया, सभी की कोशिश बहुत ही बढ़िया। यदि श्वास खाली होता है तो किसी भी एक तरफ रुक जाएं, यानी श्वास लेने की आवश्यकता लगती है, पुनः श्वास भरें और फिर करें दाएं बाएं दोलन। पेट के आंतरिक अंगों की मालिश हो रही है। कीजिए कीजिए कविता जी, बहुत बढ़िया। हमारी नई साधिका है, बहुत ही सुंदर। आ जाएंगे वापस, थक गए सभी साधक, आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ें, दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। लेंगे हल्का सा विश्राम, पीठ के बल लेंगे विश्राम। पहले श्वासों को सामान्य करें, महसूस करें सर्प आसन के प्रभाव को। यहाँ पर भी गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। प्रभावित किया आपने अपने पेट को, पेट के आंतरिक अंगों को, और पेट की चर्बी को कम करने की कोशिश की। श्वासों को सामान्य करें और अपने शरीर में आने वाली लचीलेपन को महसूस करें। दिन प्रतिदिन आप योगा करते हैं, आपका शरीर लचीला बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे सेतु बंद आसन। उसके लिए क्या करना है सभी साधकों को, पहले मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब दोनों टांगों घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को लाएं अपने पृष्ठ भाग के अधिक से अधिक नजदीक। यदि हाथों की आवश्यकता पड़ती है तो हाथों से भी खींचकर आप अपनी एड़ियों को पृष्ठ भाग के नजदीक ला सकते हैं। अब दोनों हाथों को वापस रख दें आसन पर, घुटने आपके मुड़ चुके हैं। अब श्वास भरें और श्वास भरकर धीरे धीरे अपने मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। हाथों का बैलेंस बनाकर रखें, हाथों पर दबाव दें आसन पर, और मध्य भाग को ऊपर की ओर उठाएं। भरे हुए श्वास में आपने अपनी नाभि वाले भाग को ऊपर उठा रखा है। नाभि के दोष दूर होते हुए सेतु बंद आसन, एक सेतु की भांति आपकी स्थिति। अब जो साधक अपने हाथों को अपनी कमर के नीचे लगा सकते हैं, कमर के नीचे लगाएं, थोड़ा सा और उठाएं अपने मध्य भाग को, कुछ क्षण रुकें। बहुत सुंदर सभी की स्थिति। रोमिला जी, हम सेतु बंद आसन ले रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुधीर जी, बहुत अच्छा प्रयास आपका। कुछ क्षण रुके, धीरे धीरे अपनी कमर के नीचे से हाथों को हटाएं, रखें वापस आसन पर, और बहुत धीरे धीरे अपनी कमर को लेकर आए नीचे।
अब दोनों टांगों को सीधा कर दें, संपूर्ण शवासन। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला सुविधा अनुसार, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां अध खुली, गर्दन भी आपकी दाईं या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं। अपनी दृष्टि को लेकर जाएं मन की आंखों से, यानी दिव्य दृष्टि को दाईं तरफ, दाएं पैर की उंगलियों को देखें, अंगूठा और उसके नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ी, पंजा, टखना ढीला छोड़ दें बिल्कुल। पिंडली, घुटना, जंघा, गले वाला भाग, पेड़ू वाला यानी नाभि से नीचे का स्थान बिल्कुल ढीला। ऊपर आपकी कमर, पेट के आंतरिक अंग, ऊपर आपका वक्षस्थल बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठा और उनके नाखून बिल्कुल ढीले। गर्दन, आपका कंठ, मुखमंडल बिल्कुल ढीला। और अंत में आपकी शिखा, दायां अंग आपका बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल ढीला। बाएं अंग की अपेक्षा अधिक हल्का महसूस करेंगे आप दाईं तरफ। अब हमें बाईं तरफ क्रम सहित ऊपर से नीचे की ओर अपने एक एक अंग को निहारना है। बाईं तरफ शिखा, आपका मुखमंडल, जिव्या, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठे और उनके नाखून। आपका वक्षस्थल, सुंदर हृदय, पेट के आंतरिक भाग, नाभि मंडल, पेड़ू वाला भाग, फूले, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगलियां, अंगूठे और उनके नाखून। आपका पूरा शरीर एकदम स्थिर, शरीर की सारी थकान दूर, आपका शरीर एकदम हल्का। महसूस करें इस हल्केपन को। शवासन बहुत ही लाभकारी, आपके शरीर के मानसिक रोग और शारीरिक रोग सभी इस आसन के द्वारा ठीक होते हैं। भगवान को धन्यवाद करें इस स्वस्थ और सुंदर शरीर के लिए। अब हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़ें, दाईं तरफ मुड़ें और कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अभी आपने करे बहुत सारे आसन और उसके बाद अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम किया शवासन के द्वारा। अब स्थिति बनाएंगे सभी लोग सिंहासन की। तो प्रयास करें पद्मासन लगाने का। पद्मासन लगाएं। जो साधक नहीं लगा सकते वो भुजंगासन में आगे की ओर आए, सिंहासन की स्थिति बना लें। सभी साधकों को पता है, हथेलियां आगे की ओर, गर्दन ऊपर, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा बाहर और श्वास भरें
जब तक श्वास खाली ना हो तब तक गले से मधुर स्पंदन करें। जिह्वा को बाहर निकालें, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर। कमर को अधिक से अधिक नीचे लाएं। सिंह आसन आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभाव में गले के दोष दूर होते हैं सिंह आसन के द्वारा। 3 आवृत्ति लेंगे। तीन आवृत्ति लेने के बाद आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं। आए हुए सलाइवा को अंदर सटक लें, बहुत ही लाभकारी। आपकी गल ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में आ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं हंसी की ओर। तो हंसी के लिए आज गहराना जी को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय गहराना जी, हमें हंसी का अभ्यास कराएं। हरिओम गहराना जी। डेली जुड़ते हैं, बहुत ही सुंदर तालियां इनके लिए। और आज हमने हंसी का अभ्यास कराएंगे। एडी गहराना जी, माइक नहीं खुला आपका गहराना जी, माइक बंद है। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने बहुत सारे आसन किए और बहुत सारी एनर्जी खत्म की। अब आप एक हल्का फुल्का आसन कीजिए जिससे कि जो कुछ भी एनर्जी आपकी खत्म हुई है वो रिगेन हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए, कंपन करते हुए और तालियां बजाएंगे और ओम 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 का उच्चारण करते जाएंगे और खिड़की से खिलखिला के हंसेंगे। तो हाथों के हिलाते जाएंगे, धीरे धीरे हिलाते हुए ऊपर लेके आएंगे और फिर से फिर दोबारा से हाथों को हिलाते हुए ऊपर। बस एक बार लास्ट में। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। शांत हो जाए सभी, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। इसी प्रकार सभी के चेहरे खिल चुके हैं फूल की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम पूनम जी। गहराना जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हरिओम अलका जी। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी साधक सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे। प्राणायाम सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे सभी साधक। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर भाव। अलका जी, दो नए कैमरे दिखाई दे रहे हैं। एक में नाम लिखा है रेणु गौतम और एक में लिखा है श्रद्धा। तो अगर ये नए कैमरे हैं तो प्लीज अपना परिचय दें बीच में। एक रेणु गौतम के नाम से है और एक श्रद्धा के नाम से। रेणु गौतम जी। नमस्कार सबको। नहीं नहीं हूँ, अगर मैं कभी आती हूँ, मैं पहले भी आपको ज्वाइन करती रहती हूँ, मगर बीच बीच में मैं आ नहीं पाती कुछ कारणवश। आप कहाँ से हैं रेणु जी? मैं आप लोगों के साथ सिर्फ प्राणायाम ही करती हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मुखर्जी नगर से, मैं हर्ष कपूर की फ्रेंड हूँ, BIS में जॉब करती हूँ। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और आपको ज्वाइन करती रहती हूँ बीच बीच में।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप सम्मिलित होते रहिए, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। और Thank एक you. दूसरा कैमरा जिसमें श्रद्धा लिखा हुआ था, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक और वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं श्रद्धा। मैं भी बहुत समय से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ मगर रेगुलर नहीं हूँ, बस इसीलिए कभी कभी जैसे होता है आना, वो कोशिश करती हूँ रेगुलर होने की। तो मैं इंदौर से हूँ। अरे बहुत अच्छा। तो ये किसके माध्यम से जुड़े हैं आप? मैं ये आपकी शादी का दीप्ति जैन, Okay. अच्छा, हाँ जी उनकी छोटी सिस्टर हूँ। Okay. जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। और आशा है इसी तरीके से आप जब भी आपको समय मिलता है, समय निकाल कर हमारी योग साधना में, सुंदर योग साधना में सम्मिलित होते रहेंगे। धन्यवाद जी। आपका आदरणीय प्रिया जी। धन्यवाद विष्णु जी। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सुखपूर्वक स्थिति में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हमारे, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर सौम्यता के भाव। सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे, मूल बंद लगा लेंगे सभी साधक। अधिकतम श्वास को बाहर करेंगे, नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं, कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। अब नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करेंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो भरे हुए श्वास में रुकेंगे क्षमतानुसार। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे जिस क्रम से श्वास को भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर ले जाएं। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। मन हमारा एकाग्रता की ओर बढ़ता हुआ, शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ शरीर के सभी अंगों में। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। महसूस करते रहें क्रिया को। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे और गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन हमारा शांत, स्थिर, बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपनी हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे, नाभि का दोलन अंदर बाहर आरंभ कर देंगे। मूल बंद लगाए कर रखेंगे और गर्दन को थोड़ा सा झुका लेंगे।
नाभि का दोलन अंदर बाहर करते रहें क्षमता अनुसार। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। 10, 15, 20, 25, 30, 35 तक हम इसका नाभि का दोलन कर सकते हैं। क्षमता अनुसार धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाते रहें। जब थक जाएं तो नाभि का दोलन को रोक देंगे। फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे और नाभि का दोलन आरंभ कर देंगे। अग्निसार प्राणायाम नाम से ही पता चलता है कि हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है, पेट के कीड़ों को समाप्त करता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सभी साधक और अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारी नाभि हमको धन्यवाद दे रही है। इससे पेट के सारे अंगों हमारे को मजबूती मिलती है और मस्तिष्क की सभी नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान होती है। कब्ज की समस्या हमारी दूर होती है और पेट का मोटापा भी कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए हथेलियों की ये स्थिति रहेगी अभी हमारी। होठों की आकृति को गोल करेंगे और घूट घूट कर कर वायु को पिएंगे जैसे पानी को पीते हैं हम क्षमता अनुसार। जब पेट, फेफड़े और कंठ पूरा फूल जाए फिर गर्दन को थोड़ा, मुख को बंद कर लेंगे, गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे और वायु को शरीर में भ्रमण करने देंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे। मूल बंद लगा रहे सभी का। जब क्षमता टूटने लगे तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और अशुद्ध वायु को अपने आसन पर उड़ेल देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। प्लावनी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। कुंजल क्रिया के सभी लाभ हमको प्राप्त होते हैं इससे। चार आवृत्ति ले लेंगे इसकी।
अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए धीरे धीरे सभी साधक वापस आएंगे और प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारा पेट हमें धन्यवाद दे रहा है सारे अशुद्धियों को निकालने के लिए। पहले से काफी हल्कापन महसूस होता है इससे। पाचन क्रिया हमारी अच्छी बन होती है, स्मरण शक्ति और आयु बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, लेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपनी हथेलियों को पलट लेंगे और प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाएं सुर से धीरे धीरे गहरा और लंबा श्वास भरेंगे, दाएं सुर को बंद रखेंगे। श्वास भर के क्षमता अनुसार दोनों सुरों को बंद करके रुकेंगे भरी हुई श्वास में। जब क्षमता टूटने लगे तो दाएं सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। बाएं सुर से श्वास को भरना है सहजता सरलता पूर्वक, फिर सहजता से भरी श्वास में रुकना है दोनों सुरों को बंद करके क्षमता अनुसार। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे दाएं सुर से श्वास को बाहर कर देना है। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं सभी साधक। चंद्रवेदी प्राणायाम गर्मियों में लिया जाने वाला प्राणायाम शरीर में शीतलता ठंडक का प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से किसी भी के मुंह में अगर छाले हो तो वह भी ठीक हो जाते हैं, पेट की गर्मी कम हो जाती है, हृदय संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। पित्त शांत हो जाता है। चर्म रोगों से हमें छुटकारा मिलता है।
अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करते हुए वापस आएंगे सभी साधक। कुछ पल के लिए शांत बैठेंगे और चंद्रवृद्धि प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में शीतलता का एहसास महसूस करें। उच्च रक्तचाप, हर्पिस जैसे रोग भी इससे दूर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक मुद्रा बनाएंगे। दोनों अंगूठे कानों पर, साथ की 2 उंगलियां नेत्रों पर, पलकों पर, आगे की 2 उंगलियां नासिका के नीचे, लास्ट की 2 उंगलियां होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और मुख से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे और उस गुंजन को मस्तिष्क में सुनेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मस्तिष्क संबंधी हमारे सभी रोग दूर होते हैं इससे। अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश के लिए गहरी लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें सभी साधक। ओम लेंगे लघु ओम ध्वनियों का उच्चारण। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल हो जाएंगे। ओम 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 ओम। अब वाणी को विराम देंगे और मनी मन ओम ध्वनि का उच्चारण करते रहेंगे। ओम ध्वनियों में हो जाएं। मन में, मस्तिष्क में ओम ही ओम का गुंजार। मन की लघु लहरियां शांत। बुद्धि में कोई विचार नहीं। चित्त परमात्मा में लगा हुआ। संसार में सबसे ज्यादा दुखी आदमी है असंतोषी। असंतोष के कारण मानव पाप करता है, निम्न कोटि का आचरण करता है। संतोषी सदा सुखी रहता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष बनाए रखें और ईश्वर में पूर्ण विश्वास बनाए रखें तो दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा ने हमारी उंगलियों को बहुत सुंदर बनाया है। जो सबसे छोटी उंगली है वह हमें बताती है
कि हमारी आवश्यकता केवल इतनी ही है। उसके साथ वाली उंगली जो थोड़ी सी उससे बड़ी है, वह यह बताती है कि ईश्वर ने हमें हमारी आवश्यकताओं से कितना अधिक दिया हुआ है। उसकी तरफ हम ध्यान दें। और उससे साथ वाली जो उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली है, उसके इतनी सारी हमारी इच्छाएं होती है। असंतोषी जो व्यक्ति होता है उसकी इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं। अतः कोशिश करें, परमात्मा का धन्यवाद करते रहें। जो प्राप्त है उसी में संतोष रखें, आनंद लें, परमात्मा की कृपा को अनुभव करते रहें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। उसके लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। ओम अस्तो मा सद्गमे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी शांत बैठेंगे। आयु शांति को मन मस्तिष्क में धारण करेंगे। सारा दिन सारा जीवन शांति बनाए रखेंगे। दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आइए ऊर्जा ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर और शरीर के समस्त भागों पर लगाएंगे। अब अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियों से पलकों को सहलाएंगे।
धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी साधकों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम पूनम जी। धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान साधना आपने कराई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आदरणीय सर जी का, उन्होंने बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराई। और गहराना जी का भी धन्यवाद, उन्होंने बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास कराया। ऐसे ही सीखते रहे। और सभी साधकों का, गुप्ता जी का, सभी का धन्यवाद। पढ़ते हैं आगे सर की ओर। हरिओम सर। हरिओम जी। एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को। और आज की सुंदर संख्या के लिए, अधिकतम काफी संख्या थी आज। एक बार तालियां बजा लीजिए अपने आप, अपने लिए ही तालियां बजा सकते हैं आप। इस प्रकार से आते रहिए, योग के प्रचार प्रसार में सहयोग करते रहिए। और आज की हमारी साधना भी पूनम जी, अलका कोहली जी, बहुत सुंदर साधना आपके द्वारा। और अंत में ध्यान, संतोष धन, बहुत सुंदर बात बोली कि संतोषी बनिए, जो है वही पर्याप्त है, उसी में खुश रहिए। जिसके पास ज्यादा है वो कम खुश है, तो इसलिए ज्यादा की तरफ मत दौड़िए। ज्यादा की तरफ दौड़ेंगे परेशान हो जाएंगे। जितना है उसी में खुश रहिए, आनंदित रहिए। ईश्वर ने जो दिया काफी है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद आपका। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी, स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है आज की इस योग विज्ञान साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। आदरणीय अरोड़ा जी ने कुछ नई क्रियाएं कराई, कुछ क्रियाएं अलग तरीके से कराई, तो थोड़ा बदलाव जब होता है तो और अच्छा लगता है। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में सदैव प्यार भाव बसा रहे, कभी भी वैर भाव ना आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।